Upload your doubts on the app to get video solutions. The motion of a particle along a straight line is described by the equation x is equals to कितना है 8 plus 12t minus t cube, where x is in meters and t in seconds. The retardation of the particle when its velocity becomes 0. जब इसकी velocity 0 हो जाती है उस समय पे इस पार्टिकल का रिटार्डेशन कितना होगा. ये क्वेश्चन में कितना सिंपल क्वेश्चन है कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट है इधर गिवन है और हमको रिटार्डेशन निकालना. अब जिनको रिटार्डेशन नहीं पता है, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है भाई, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है जब इसकी स्पीड 0 होगी. तो एक चीज माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए कि हमारे को वो टाइम निकाल लेते हैं कि जिस टाइम पे इसकी स्पीड 0 होगी. बट उसके लिए सर हमको पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी, राइट. सो वेलोसिटी क्या होगी हमारी dx by dt. डिफरेंशिएट कर दो बेटा x को टाइम के रेस्पेक्ट में, हमें वेलोसिटी आ जाएगा. यही फार्मूला है. अब डिफरेंशिएट करते हैं इधर तो ये हो जाएगा d by dt. कितना आ गया 8 plus 12t minus t क्यूब. करेक्ट है. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसको सेपरेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा d by dt 8 का प्लस d by dt 12t का और यहाँ पे माइनस d by dt t क्यूब का. ठीक है बेटा. अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे. अगर कोई भी एक टर्म है जिसके अंदर t का टर्म नहीं है, कांस्टेंट है, इसका मतलब 8 है, तो 8 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये 0. ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई भी t का टर्म नहीं है. यहाँ हम 12 को बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास बचेगा dt अपॉन dt. यहाँ बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे अभी हम फार्मूला लगा देंगे. ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ. यहाँ पे सिर्फ मैंने पहले टर्म का डिफरेंशिएशन किया है जहाँ पे डिफरेंशिएशन 8 का कितना आ गया हमारे पास 0. अब यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिख लेता हूँ जो आपको बहुत काम आने वाला है. डी टी की पावर n अपॉन डी टी. इसका क्या वैल्यू होता है, n t की पावर n माइनस 1. यहाँ पे t की पावर अगर n है, कुछ भी वैल्यू है, तो वो वैल्यू आगे आ जाएगी और पावर 1 से कम हो जाएगी. तो ये तो 0 ही है तो हटा देते हैं इसको. 12 dt बाई dt तो कैंसिल होके 1 आ गया, माइनस इधर देखो कितना आएगा, ये 3 आगे आ गया और t की पावर 3 माइनस 1 विच इज 2. तो ये हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई, 12 माइनस 3t स्क्वायर. ठीक है. अब उन्होंने बोला है, फिर से क्वेश्चन समझो ध्यान से, उन्होंने बोला है हमको वेलोसिटी निकालने को, नहीं, उन्होंने हमको एक्सेलरेशन रिटार्डेशन निकालने को बोला. जब वेलोसिटी 0 हो तो अगर हम वेलोसिटी को 0 यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर, और 3t स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले लो तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर इक्वल टू 12 और t स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 4. तो यहाँ से हमको टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, √4, जो कि है 2 सेकेंड्स. करेक्ट. मतलब 2 सेकेंड टाइम पे वेलोसिटी कितना होता है भाई, ये 0 हो जाता है. क्लियर है. ये हमारे पास वेलोसिटी आया था. अब इस वेलोसिटी को हम फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा, dv बाई dt. अब ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे d बाई dt किसका, v का. v कितना है 12 माइनस 3t स्क्वायर. अब अगर हम इसको सेपरेटली लिखें, फिर से डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा d बाई dt 12 का और माइनस d बाई dt 3t स्क्वायर का. तो 12 तो एक कांस्टेंट है, 0 आ गया इसका आंसर. ये आ गया माइनस d बाई dt और 3 को बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा t स्क्वायर. अब फिर से मैंने जो ये फार्मूला ऊपर लिखा था t की पावर n वाला, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा -3 और t का स्क्वायर हो जाएगा 2 आगे आ गया, t की पावर 2 माइनस 1, ये आ गया -60. ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन फंक्शन. अब इस एक्सेलरेशन फंक्शन में टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं. टाइम की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 2 सेकेंड. यहाँ देखो, तो इस 2 सेकेंड को यहाँ पुट कर को आपका आंसर आ गया. कितना आ गया, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमारा आंसर है. ओह, मैं 18 लिख रहा हूँ 12 की जगह, देखो बोल 12 रहा हूँ, लिखे 18 रहा हूँ, तो ये 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर आ गया. ये है ऑप्शन डी. ठीक है भाई. Watch the complete playlist on the app Pions. Download the app now.